स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल हमने देखी थी कि प्लांट सेल को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो जो सेल वॉल है कंटेन करती है प्रोटिस्ट या फंगाई वगैरह में या प्लांट सेल्स में ये थिक, रिजिड और नॉन लिविंग होती है। एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, इसको बोलते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो रिजिड है, पोरस है और कम्प्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है जिसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, मतलब ये पॉलीसेकेराइड होता है एक। वेयर एज इन फंगाई ये किसकी बनी होती है? चिटिन की। फंक्शंस क्या हैं इसके? सेल वॉल रिजिडिटी या शेप प्रोवाइड कराएगी प्लांट सेल को। डेसिकेशन सेल को ड्राई अप नहीं होने देगी। ये प्रोवाइड कराएगी प्रोटेक्शन सेल को कि उसका इंटरनल कंटेंट्स क्या है, उसमें इंजरी ना हो। ऑस्मोसिस क्या होगा प्लांट सेल में? अगर प्लांट सेल जो है सराउंडेड है किसी भी कंसनट्रेटेड मीडियम से तो ये अपना पानी लूज़ कर देगी। जो वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, वो एकदम से सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? यूजुअली पुल अप कर देंगे। ठीक, इस फिनोमिना को बोलते हैं वाटर लॉस इन प्लांट्स, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और ऐसी सेल की कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। अगर हम स्टडी करें ये वाला एक्टिविटी, स्टडी ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ रॉयल लीफ एंड ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। हम एक रॉयल लीफ लेंगे और उसमें ग्लास स्लाइड में, ठीक है, और उसको पुट करेंगे कुछ पानी में और उस लीफ को एग्जामाइन करेंगे हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में। लोकेट करो क्लोरोप्लास्ट को, देखो क्लोरोफिल की लीफ में कि क्या है उस लीफ के पीस में। सबसे पहले क्या देखेंगे? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल देखेंगे। अब उसको क्या करेंगे? हम शुगर सॉल्यूशन में डाल देंगे उसी वाली स्लाइड को। ठीक है, जब उस स्लाइड को हम डालेंगे और 4-5 मिनट रुकेंगे, फिर उसको स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देगा? प्लाज्मोलाइसिस दिखाई देगा। मतलब जो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है वो इस फिनोमिना में मोर ईजली जो है दिखाई देंगे। ठीक, अब रॉयल लीफ जो है उसको बॉईल कर दो कुछ मिनट्स के लिए, तो उसकी सेल के जो कंटेंट्स हैं या सेल है वो किल हो जाएगी। ठीक है, और अब उसको माउंट करो दोबारा से माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। ठीक है, माउंटेड लीफ पीस जो है उसको सबसे पहले शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में डालो 4-5 मिनट के लिए और उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो। अब कोई भी प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस नहीं होगी, सिर्फ इससे हमें पता चला कि लिविंग सेल में ही प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पॉसेस करते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब और लूज करती है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम अब टर्गिडिटी की। अगर प्लांट सेल को हम लो कंसनट्रेटेड मीडियम में रखते हैं तो वो वाटर को ऑस्मोसिस से एब्जॉर्ब कर लेगी। द स्ट्रीम ऑफ वाटर एंटरिंग द सेल कॉजेज इट टू स्वेल। अब जब उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो स्वेल अप हो जाएगी, जैसे फर्स्ट वाली फिगर में दिया हुआ है। ठीक, और जो इसकी वजह से क्या होगा? सेल वॉल क्या हो जाएगी? स्ट्रेच हो जाएगी पूरी। लेकिन जब सेल वॉल स्ट्रेच नहीं होने की एक फर्दर कंडीशन आ गई उसकी कि वो फुली टर्गिट हो गई, स्वेलन हो गई, फूल गई। ठीक, तो क्या होगा? उस प्रोसेस को बोलेंगे टर्गिडिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है? एक प्रोमिनेंट सी स्पैरिकल या ओवल स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। प्रोकैरियोटिक सेल में जो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में होता है। कुछ आरबीसी मैमल्स की सेल्स में भी प्रेजेंट नहीं होता। यूजुअली एक न्यूक्लियस जो है मोस्टली बहुत सारी सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। कुछ सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, जैसे पैरामीशियम बाइन्यूक्लिएट होता है, 2 न्यूक्लियाई होते हैं। कुछ में बहुत सारे होते हैं, मैनी ओपेलिना मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ठीक, यूजुअली जो न्यूक्लियस है वो सेंटर ऑफ सेल में लोकेटेड होता है, सेल के सेंटर पे लोकेटेड होता है। लेकिन प्लांट सेल में, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया था कि वो फूड वैक्यूल ज़्यादा बड़ा होने की वजह से वो साइड में पेरिफेरी में अटैच्ड हो जाता है। तो कुछ 4 पार्ट्स हैं इसके, हम चारों पार्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। दूसरा है न्यूक्लियर सेप और न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा है न्यूक्लियोलस और चौथा है
क्रोमेटिन मटेरियल, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियस है वो थिन डबल लेयर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में लेन देन का काम करेंगे, मतलब मटीरियल एक्सचेंज करने का काम करेंगे। जो न्यूक्लियर मटीरियल है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसको वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनती है। सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियर सेप और न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको बोलते हैं कैरियोलिम्फ। ये क्या करेगी, कलरलेस सेप होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जिसमें कुछ क्रोमेटिन और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक, न्यूक्लियोलस डिस्कवर करा था फोंटेना ने 1881 में। ये डेंस राउंड और डार्क स्टेनिंग सा मटेरियल है, और ये सबसे ज़्यादा रिच है आरएनए एंड प्रोटीन्स में। ठीक है, इट इज़ कंसंट्रेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। आरएनए प्रोटीन तो राइबोसोम्स के फॉर्मेशन से अटैच्ड होंगे। ठीक है, आरएनए हेल्पफुल होगा प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन का मतलब होता है कलर्ड। इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा कि वो मटेरियल कितना स्टेन अप हुआ है। ठीक, कुछ नॉन डिवाइडिंग सेल्स में, जैसे कि इंटरफेस प्रोसेस, या आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, न्यूक्लियस क्या करेगा कि वो इंटरवाइंड हो जाएगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन करता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है वो हमारी या फिर जितनी भी बॉडीली इंफॉर्मेशन होती है, बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है, उनको ट्रांसमिट करता है, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल्स जो है वो हाईली कंडेंस हो जाता है थिक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। आप लोग फिगर देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर पोर है सबसे पहले, फिर न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, कैरियोलिम्फ, फिर सेप्टम, एंड देन लास्ट में है क्रोमेटिन मटेरियल। जितना भी क्रोमोसोम है वो कंसिस्ट करता है दो आइडेंटिकल हाफ्स, क्रोमेटिड्स। डीएनए जो है क्रोमोसोम में, यूकैरियोट्स में वो पाया जाता है बेसिक हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में। हिस्टोन्स जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन फंक्शनल प्रोटीन। क्रोमेटिन जो है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो सर्कुलर डीएनए है। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंटेन करते हैं जीन्स। जीन सेगमेंट होते हैं डीएनए के, और जीन एक क्या है, फंक्शनल यूनिट है क्रोमोसोम के। जीन को बोलते हैं हम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, मतलब जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्या सेल का फंक्शन होगा और कितना वो फंक्शन करेगी, और उसके मतलब जीन्स जो है वो कंट्रोल करेगा सेल के फंक्शन को। जीन कंटेन करता है इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी होती हैं सेल के लिए कि वो रिप्रोड्यूस करे, ग्रो करे। ठीक, जीन्स स्टोर करेगा कुछ इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी होती हैं सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए। फंक्शंस क्या हैं न्यूक्लियस के, एक तो चीफ कंट्रोलिंग सेंटर हो गया कि पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, न्यूक्लियस जो है जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी वो न्यूक्लियस में होंगी, और ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को भी कैरी करेगा। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क हुआ स्टूडेंट्स, आपको बताना है राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, न्यूक्लियोलस या क्रोमेटिन मटेरियल। सेकंड क्वेश्चन है, फुल फॉर्म लिखनी है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डिफाइन करना है जीन, प्लाज्मोलाइसिस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन।